नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। अब ऑफिशियली तो वॉर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में एस्केलेशन बढ़ चुकी है, तो दिस इज समथिंग विच इज नथिंग लेस देन अ वॉर। और बतौर भारतीय नागरिक आई थिंक हमारा बस फर्ज ये बनता है कि हम शांति रखें और हम पूरा भरोसा करें हमारी सेना के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर। वो अपना काम कर रही है अच्छी तरीके से, और हम सबको यकीन है कि जब ये खत्म होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट, तो वंस अगेन इंडिया विल इमर्ज विक्टोरियस ओवर पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल एक वाकया हुआ जिसके कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी। क्या है ये मसला, इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो बड़ा ही सेंसिटिव पीरियड रहता है। अब जाहिर है जो नेशन जीतता है तो वो तो फिर हिस्ट्री अपने हिसाब से ही लिखता है, और आगे जाके इन कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर फिल्म्स बनती हैं। अब तो खैर वेब सीरीज भी बनने लगी है। लेकिन ये सब तब होता है जब युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से, रादर शॉकिंगली, कल ये पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर, विच इंडियन आर्मी has launched against Pakistan and its terror machinery in retaliation for the barbaric terrorist attack on 22nd April in Pahalgam. अब इस ऑपरेशन सिंदूर, ये जो टाइटल है, इसका ट्रेडमार्क के लिए रिलायंस इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने इसके टाइटल के लिए, इसके ट्रेडमार्क के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी। एक डॉक्यूमेंट बाहर आया जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। उस पर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो है मैचिंग ट्रेडमार्क्स, जिसके अंदर पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और ये अकेले नहीं है, आप देखें कि एक किसी कैप्टन का भी नाम है आर्मी के, और रिटायर्ड है वो भी। इसके अलावा खबरों के अनुसार करीब 30 लोगों या फिर कुछ 30 एंटिटीज ने ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन डाली थी। देखिए, बड़ा ही शर्मनाक चीज़ है, और स्पेशली द टाइमिंग ऑफ इट। नॉर्मली ये चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा, ये तब होती है जब आप युद्ध जीत जाते हो, फिर उसके कुछ समय के बाद, मंथ्स मे बी ईयर्स, और फिर आप आफ्टर स्टडिंग अबाउट द ऑपरेशन, आप फैक्ट्स जानते हो। ऑब्वियसली अपनी तरफ से आप फिक्शन ड्रामा तो डालोगे ही, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो स्टिल नॉट येट ओवर। आई थिंक वी आर जस्ट इन द 4th डे, और लग रहा है कि शायद ये कुछ दिनों तक तो और चल सकता है। और इन सब के बावजूद यहाँ पे क्या इतनी हड़बड़ी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज को कि उन्होंने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क तो भाई हमारी कंपनी को मिलना चाहिए। नेचुरली ये जब हुआ तो फिर इमीडिएटली ट्रोलिंग होने लग गई रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इवन मुकेश अंबानी की। और फिर एक स्टेटमेंट आया था जिसके अंदर जियो स्टूडियोज द्वारा, जिसके अंदर ये कहा गया कि वो अपनी इस ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहे हैं और वो सम्मान करते हैं भारतीय सेना का। और अपने डिफेंस में उन्होंने ये कहा कि दरअसल किसी एक जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये निर्णय उसने लिया था, और उसने इस ऑपरेशन सिंदूर की ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन डाली थी। बताइएगा अब इस चीज़ से आप क्या कहेंगे। बस दो ही चीज़ हो सकती है, या तो एक कि जियो स्टूडियोज इतनी बेहतरीन कंपनी है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव को भी वहाँ पे छूट है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो ऑनगोइंग है, और एक ऑपरेशन जो भारतीय आर्मी ने लॉन्च किया है, वो सोचता है कि बस इसके ऊपर फिल्म या वेब सीरीज बनाएंगे तो फिर मैं भैया ऑपरेशन सिंदूर के नाम का ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। इसे दूसरे रूप से देखें तो क्या ये वाकई में संभव है कि एक जूनियर एग्जीक्यूटिव वो इतना बड़ा कॉल ले सकता है, स्पेशली इन अ कंपनी लाइक जियो स्टूडियोज, जो कि एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस है। बड़े बड़े लोग यहाँ काम करते हैं, ज्योति देशपांडे जैसे। और क्या ये संभव है कि ये सो कॉल्ड जूनियर एग्जीक्यूटिव ने ये डिसीजन ले लिया अपने आप, विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज और हर bosses, without keeping Jyoti Deshpande or other senior figures, creative heads in the loop? अब इसका जवाब तो खैर जियो स्टूडियोज ही बता पाएंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से एक स्टेटमेंट और आया था, जहां उन्होंने कहा है कि वो पूरी सम्मान करते हैं पीएम मोदी, भारतीय सरकार एंड इंडियन आर्म फोर्सेस का, और वो हमेशा दे आर प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ पीएम मोदी, ऑफ आवर इंडियन आर्म फोर्सेस, और हमेशा
इनके साथ खड़े रहेंगे। खैर ये डैमेज कंट्रोल करके कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि लोग काफ़ी नाराज़ थे कि हाउ कैन अ कंपनी स्पेशली दैट टू रिलायंस इंडस्ट्री जियो स्टूडियोज़, वो इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं। और ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, क्या उसके लिए जो रियल इंडियन आर्मी के जो ऑपरेशंस होते हैं, क्या उसके लिए वो केवल एक फ़िल्म या वेब सीरीज़ का विषय है? I mean, what kind of mentality this is? I'm sorry to say, but this is absolutely sickening. देखिए, मेरा अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी फिल्मों या ऐसी वेब सीरीज़ का। वो है बस मेरा तो मानना है कि बस भारतीय जवान वो जिंदा रहे, मुझे मार्टर्स नहीं चाहिए। आई वांट इंडियन सोल्जर्स टू बी हेल एंड हार्टी एंड लिविंग विद देयर फैमिलीज। और कोई कोई एक आतंकवादी हमला हो, उसके बाद भारतीय सेना जवाब देगी। आइडियली वो अपनी ड्यूटी कर रही है, और ये कोई विषय नहीं होना चाहिए। इट शुडंट बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू। our film industry needs to understand, these are real life operations. It involves casualties, ह्यूमन लाइफ की बात है। और आपने आई थिंक ये इनसेंसिटिविटी दिखा के आपने यू हैव लिटरली रिड्यूस्ड दिस रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स टू जस्ट अ शो पीस। अब बस क्या कहूँगा कि इस टाइप की मानसिकता को, मतलब ये तो जैसे कि कोई नरभक्षी हो गए, ये बस हुआ फीस्टिंग ऑन द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर इंडियन आर्मी, ऑफ आवर जवान्स। और कड़ी से कड़ी मेरे ख्याल से इस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। आपको याद हो, अगर 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, हमारी आर्मी ने वो ताज होटल में से उन्होंने आतंकवादियों को मार दिया था। और उस दौरान आउट ऑफ सम स्ट्रेंज विस्डम फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा वो जा पहुंचे ताज होटल में, और इन्हें पता नहीं, और इनकी काफ़ी उस वक्त निंदा हुई थी। उस वक्त तो शायद ट्रोल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन लोग काफ़ी भड़के थे कि कैसे इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, और हमारे एक बड़े पॉलिटिशियन अपने बेटे और एक फिल्म मेकर को लेके जाते हैं ऑन द साइट ऑफ द ताज होटल जहाँ पे हमला हुआ था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ सालों के बाद राम गोपाल वर्मा ने इस विषय पे फिल्म भी बनाई थी, और वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आई थिंक जो इंसेंसिटिविटी राम गोपाल वर्मा, इवन द लेट विलासराव देशमुख ने दिखाई थी बाय टेकिंग हिज सन एंड द बॉलीवुड डायरेक्टर टू ताज होटल, और कुछ ऐसी चीज़ हमें कल देखने को मिली कि रिलायंस इंडस्ट्री जियो स्टूडियोज ने एक पल भी नहीं सोचा कि भाई पहले ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ महीने या मे बी ईयर्स, आफ्टर अ ईयर और टू, कि आप गवर्नमेंट से ऑफिशियल जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, यस यू विल क्रिएट ड्रामा, लेकिन एक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और आपने ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर का नाम का आपने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन दे दी। ये मेरे ख्याल से बड़ा ही वेरी इनसेंसिटिव एंड हाईली कंडेमनेबल कंडक्ट था ये। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड के बाद हमारे प्रोड्यूसर्स, खासकर बॉलीवुड वालों की आंखें खुलेगी। प्लीज़ आई रिपीट, आर्मी ऑपरेशंस, द सैक्रिफाइसेस बाय आवर जवान्स, ये कोई they should not become an object of entertainment or some kind of a story idea for a film or web series for you। बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि सब लोगों को शायद अकल आएगी और वो फिर कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना करे।